राम राम मेरे प्यारे किसान भाइयों। अगर आपको जीवन में किसी व्यक्ति विशेष का या किसी का अगर साथ देना है तो वो कलयुग के श्याम है बाबा श्याम। उनसे आप सीख सकते हैं कि साथ किन का देना चाहिए। तो बाबा श्याम है जो खाटू श्याम जी में है, सीकर ज़िले में, रिंगस के पास में। तो बर्बरीक नाम के एक महापुरुष थे महाभारत काल में। तो महाभारत काल में जो बर्बरीक जी थे वो थे पांडवों के परिवार से थे वो। तो उनका सिद्धांत था कि वो साथ उनका देंगे कभी भी युद्ध में जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा। तो महाभारत के अंदर जो कमज़ोर पक्ष था वो था कौरवों का, और बर्बरीक बड़े ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी थे। तो वो कौरवों का साथ देने के लिए, जब कौरव उनको हारते हुए दिखे तो वो साथ देने के लिए कुरुक्षेत्र में आने लगे। तो श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि वो उनका साथ देंगे, और बर्बरीक जी में ऐसी शक्ति थी कि वो एक तीर से उस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। उनमें इतनी ताकत थी। तो वो आने लगे तो कृष्ण भगवान ने अपना वेश बदलकर गुरु का रूप धारण करके उनसे एक परीक्षण करवाया, एक शर्त लगाई उनके साथ में। उस शर्त के अंदर उन्होंने एक पेड़ से एक तीर से वो पत्ते हैं उनको भेदा। कृष्ण भगवान ने भेदवाया उनको कि आप एक तीर चलाइए और पत्ते पे निशाना लगाइए। फिर कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दे लिया तो वो भी छलनी हो गया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण भगवान ने अपने किसी ऐसे जगह रखा कि अगर उसमें से अगर तीर लगता तो वो स्वयं उन गुरु के लग जाता। तो बर्बरीक जी ने वो है जो उस पत्ते के वो तीर नहीं लगा। तो बर्बरीक जी अपने गुरु को या उन साधु महात्मा की रक्षा के लिए जो अपना जो नियम था कि वो एक तीर में वो शर्त हुई थी कि पूरे जो पत्ते हैं उनको भेद देंगे, लेकिन वो एक पत्ता था वो कृष्ण भगवान ने ऐसी जगह रखा कि अगर उस पत्ते को भेदते तो वो पैर वाला तो ठीक था, लेकिन एक पत्ता ऐसा रखा कि वो अगर भेदता तो कृष्ण भगवान के लग जाता या उन साधु महात्मा के लग जाता जो कृष्ण भगवान थे। तो बर्बरीक जी शर्त हार गए। तो फिर कृष्ण भगवान ने उनसे कुछ मांगा। तो मांगने पे कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे को आपका जो शीश है वो मेरे को आप दान में दे दो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वो उनको मामला सेट करना चाहते थे उनका। तो कृष्ण भगवान ने शीश मांगा। तो उन्होंने जो बर्बरीक जी थे उन्होंने अपना शीश है वो काट कर दे दिया। शीश काट कर दे दिया तो कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए, और कृष्ण भगवान जो मामला सेट करना चाह रहे थे वो उन्होंने मामला सेट कर दिया। वो बर्बरीक जी थे उन्होंने अपना शीश उतार के दे दिया। तो फिर वो कौरवों के पक्ष में हम कैसे लड़ेंगे। तो फिर पांडवों के लिए ये काम आसान हो गया, महाभारत का युद्ध जीतना आसान हो गया। तो फिर कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में आपकी पूजा की जाएगी बर्बरीक जी की, और वो पूजा है वो मेरे नाम से की जाएगी, और आपको मेरे नाम से पूजा जाएगा, श्याम के नाम से आपको पूजा जाएगा। तो रिंगस में हमारे राजस्थान में ये लगभग मेरे हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है ये खाटू श्याम जी में, जिसको श्याम जी की खाटू श्याम जी कहते हैं। पर्यटन अच्छा स्थल है, आस्था का स्थल है, पर्यटन से ज़्यादा आस्था का ज़्यादा स्थल है। हम भी उनमें आस्था रखते हैं, और तमाम देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, और संपूर्ण राजस्थान के लिए और विश्व स्तर पे भी ये गौरवशाली इतिहास रहा है। तो इस प्रकार है वो श्याम जी है वो पूजे जाते हैं। वो मूलतः बर्बरीक जी है, लेकिन उनको पूजा है वो कृष्ण भगवान के रूप में जाता है। और अभी कलयुग चल रहा है तो कलयुग में उनकी पूजा होती है, और उनको शीश के दानी कहते हैं। और कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था कि आपकी सिर्फ शीश की पूजा होगी, बाकी किसी चीज़ की पूजा नहीं होगी। तो खाटू श्याम जी अगर आप गए हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ श्याम जी के शीश की है वो पूजा होती है। और मैं भी अब जल्दी 8-10 दिन में खाटू श्याम जी जाने वाला हूँ। मेरा भाई आ रहा है करीमनगर से, टाइगर द किंग मेकर कुंबा। तो वो जैसे आएगा तो मैं उसके साथ में भी खाटू श्याम जी जाके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम।